देखो हिंदी पढ़ाना चालू किया था। जब हिंदी पढ़ा रहा था तो सबसे मैंने पहले बताया था कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत के धीरे धीरे चलते चलते संस्कृत दो भागों में बटा, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो रहा वो वेदों वाला संस्कृत रहा, उसको सबके बस का नहीं रहा। जो लोग विद्वान थे वही वैदिक संस्कृत को पढ़ पाते थे। फिर लौकिक आया, लौकिक यानी जो लोगों में प्रिय हुआ। फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत आई, फिर अभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, फिर हिंदी आई। हिंदी भी 3 क्रम में बटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब देखो इसमें भी हिंदी का जो समय सीमा रहा उसको संस्कृत हमको नहीं पढ़ना, हमको ये समझना है कि संस्कृत की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और हिंदी का जननी कौन है? अपभ्रंश है। इसके बाद मैंने बताया था पहली बार हिंदी को मान्यता प्राप्त किया गया कि हर साल हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। 1949 में घोषणा किया गया और 1953 में पहली बार मनाया जाने लगा। फिर 14 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक, अब सुनो ना, ये पेन इधर उधर मत करो, अब सुनो बस। अब हिंदी को आपने 3 क्रम में बांटा। हिंदी को कहा कि हिंदी जो है ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और इसी हिंदी को फिर आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पद्य में, गद्य में तो आपने पढ़ा ही। गद्य को किसे कहते हैं? जिसमें लय न हो और जो ग्रामर के नियमों का पालन करता हो। गद्य के कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान गद्य। कथात्मक में भी 2, उपन्यास और कहानी, और दृश्यात्मक में नाटक और एकांकी। 1 अंक वाले नाटक को एकांकी, दीपदान और 1 घूंट, दीपदान राम कुमार वर्मा का, 1 घूंट जयशंकर प्रसाद का एकांकी है। फिर इसके बाद आपने नाटक देखा, नाटक ढेर सारा आप लोगों ने देखा न। नाटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे मुंशी प्रेमचंद के न। उसके बाद आया विचार प्रधान में, विचार प्रधान में निबंध रहा न, जिसमें विचारों की ही श्रृंखला हो, न पात्र हो, न घटना हो, न चरित्र हो, बल्कि विचारों की ही श्रृंखला हो। जैसे आप अपने विचार को लिखो कि यहाँ इतना ये है, इसका जैसे गाय पर ही निबंध लिखना है। ठीक, इसके बाद आपने अन्य विधा देखा। अन्य विधा में आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये सब आप लोगों ने देखा। ठीक, फिर आप देख रहे थे कि हिंदी जो है इसको आदिकाल पद्य में, हिंदी को पद्य में जब बांटे तो आप 3 भाग में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो रहा इसका समय कहीं कहीं 743 से 1343 देता है, कहीं कहीं 1000 से 1350 देता है। आदिकाल का आदिकाल नाम रखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल का बीजवपन काल रखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का आरंभिक काल रखा था मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को मिश्र बंधुओं में 3 थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक, इसके बाद आदिकाल को और भी नामों से जाना जाता था। चारण काल कहते थे जॉर्ज ग्रियर्सन, संधि एवं चारण काल कहते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, ये मैंने बता दिया था आपको। एक राहुल संकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है, राहुल संकृत्यायन ने कहा। ये मैंने आदिकाल के विषय में बताया। आदिकाल में 3 लेखक को मैंने कहा था महत्वपूर्ण है। विद्यापति, इनकी रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्तिलता, ये किस भाषा में रहा? अवहट्ट भाषा में रहा। अब तुम लोगों को दिमाग में आएगा नहीं। और एक मैंने बताया था पदावली, ये मैथिली भाषा में रहा। पदावली इनकी इंपॉर्टेंट है। और आदिकाल को 3 खंड में आपने बांटा था, रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो था जो एक महाकाव्य रहा, बाकी सब खंड काव्य रासो में लिखे गए, जिसको चंद बरदाई ने लिखा। बाकी सब खंड काव्य रहे। इसी में अमीर खुसरो आते हैं आदिकाल में, और इसी में विद्यापति आते हैं जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक, सितार और तबले का जनक, इन्हीं को कहा जाता है। इतना मैंने आदिकाल में पढ़ा दिया। आदिकाल के बाद जब आपको आया था आदिकाल में ही सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में 84 कवियों का वर्णन है और नाथ साहित्य में 9 कवियों का वर्णन है। इस नाथ साहित्य के प्रवर्तक रहे गोरखनाथ और उनके गुरु रहे मच्छिंद्रनाथ। ठीक, अब आपका जो अगला रहा उसको हम कहेंगे मध्यकाल। कौन सा काल? मध्यकाल। तो मध्यकाल को हमको पढ़ना है। देखो हिंदी को आपने जो 3 भाग में बांटा, यहाँ दिख रहा है देखो कि नहीं? नीचे और हिंदी, यहाँ हिंदी, ये हिंदी जो आपने बांटा पद्य के लिए,
इस हिंदी को आपने जब पद्य में बांटा तो 3 भाग में। एक को कहा आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपके दिमाग में थोड़ा घुसे, लेकिन कुछ दिमाग में घुसने वाला है नहीं। 743 से 1343 ये, या कहीं कहीं देता है 1000 से 1350। ठीक, ये है, ये आदिकाल है। आदिकाल के बाद आया मध्यकाल। कौन सा काल? मध्यकाल। आदिकाल को हमने पढ़ लिया है, आदिकाल का लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया है। मध्यकाल को आप कहते हैं 1343 से 1643 तक, या इसी को आप कहते हैं मध्यकाल को 1350 से 1650। और उसके बाद आता है मध्यकाल के बाद कौन सा काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल। और कब से कब तक? 1850 से या 1843 से अब तक। हाँ, यहाँ गलत है, यहाँ क्या है? 1343 से 1843। अभी हम लोग देखेंगे 1350 से 1343 के या 1350 से 1850। ठीक, अब इसी को 2 भाग में फिर बांटेंगे। मध्यकाल भी 2 भाग में रहा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसको कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। और दूसरे का नाम क्या रहा? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और इस पूर्व मध्यकाल को आपने कहा क्या? भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। इस भक्ति काल का समय सीमा रहा भक्ति काल। इस भक्ति काल का समय सीमा रहा 1343 से 1643। 1343 से 1643, या इसी को कहते हैं 1350 से 1350 से लेके 1650 तक। ठीक, और उत्तर मध्यकाल को आपने कहा रीतिकाल। कौन सा काल? रीतिकाल। और रीतिकाल का समय सीमा रहा 1643 से 1850, या 1650 से 1850। यहाँ 43 कर दो। हाँ, यहाँ 43। ठीक, ये रहा। अब इसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में आया भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। फिर अगला रहा द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। तीसरा रहा छायावाद युग। छायावाद युग। चौथा रहा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद युग। और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। कौन सी कविता? नई कविताएं, जो आज का दौर है ना। आज के दौर के कवि जो हैं, जैसे कुमार विश्वास हैं, आप लोगों ने सुना होगा कुमार विश्वास को, बहुत अच्छा कविताएं करते हैं ना। तो ये सब नई कविता के हैं लेखक ये। अब भारतेंदु युग जो रहा ना 1850 से 1900 तक रहा। 1850 से ये 1900 से लेके 1936 तक रहा, या 1938 तक देता है, वो हम देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तब। अभी हमारा आज का टारगेट जो है, हमारा आज का टारगेट क्या है? मध्यकाल। और इस भक्ति काल को भी 2 भाग में बांटा गया, एक सगुण और एक निर्गुण। एक सगुण काव्यधारा, सगुण, और एक कौन सा? निर्गुण। अब देखो सगुण किसे कहते हैं? निर्गुण। जैसे ब्रह्म की पूजा अगर मूर्ति के माध्यम से किया जाए, अगर मूर्ति के माध्यम से ब्रह्म की पूजा की जाए तो उसे कहते हैं सगुण। हाँ, और निर्गुण किसे कहते हैं? जब मूर्ति के माध्यम से पूजा न किया जाए, बल्कि वैसे ही किया जाए जिसका भगवान का कोई रूप न हो। जैसे इस्लाम धर्म में आपने भगवान का देखा है, किस रंग के भगवान है? केवल आपने ऐसे देखा होगा, वो होगा, वो माने गोल गुब्बद होगा, उसी को झंडे उंडे में भी सब जगह। लेकिन हमारे यहाँ जो भगवान है, राम का चेहरा है, राम धनुष लिए हैं। आपके मन में एक छवि बन जाती है कि धनुष लिए होंगे ना, तीर लिए होंगे, पीछे अपना एक
धोती कुर्ता पहन के एक आदर्शवादी इंसान है, ठीक। वो इंसान के रूप में जन्म लिए थे इंसानियत सिखाने के लिए। वैसे ही भगवान कृष्ण को आपने देखा होगा, उनके हाथ में क्या है, चक्र है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। भगवान शंकर को आपने त्रिशूल देखा होगा और इनका चेहरा भी है। तो जिनका मूर्ति के माध्यम से किया जाए वो सगुण है, और जिनमें ब्रह्म का कोई आकार न हो यानी निराकार हो, ब्रह्म कैसा हो, निराकार हो, तो उसी को कहते हैं क्या, निर्गुण। यानी जिसमें ब्रह्म निराकार हो यानी भगवान निराकार हो यानी उनका कोई रूप रंग आकृति आकार न हो, उसे निर्गुण कहते हैं। और जिसमें ब्रह्म का आकृति आकार रूप रंग हो उसे सगुण कहते हैं, ठीक। सगुण में भी दो भक्ति आएंगे, एक को कहेंगे हम कौन सा, कृष्ण भक्ति न, और एक को कहेंगे हम कृष्ण भक्ति, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी न, कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति और रामाश्रयी या राम भक्ति, ठीक। कृष्ण भक्ति में रहेंगे कौन, सूरदास, और राम भक्ति में रहेंगे तुलसीदास। अब देखो यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि जब अब यहाँ मैं आऊंगा इस वाले जगह में सगुण में, तो सगुण जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपके यहाँ दो राइटर देता, आप देखना, सुन लो, बार बार मैं कह रहा हूँ वहाँ क्या देगा, अभी से याद कर लेना। मैं इसको पढ़ाऊंगा सूरदास का जीवन परिचय, यहीं साथ के साथ, जैसे ही जिस दिन आऊंगा सगुण पढ़ाने उसी दिन मैं सूरदास के विषय में बता दूंगा। इनकी साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली इनकी रचनाएं हैं ना, ठीक। जैसे तुलसीदास आएंगे, इनका राम बोला, इन्होंने सबसे पहले राम का नाम लिया था, ये सब मैं बताऊंगा। विनय पत्रिका इनकी रचना है न, रामलला नहचू है, इसके बाद इन्हीं का रामलला नहचू, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तुलसीदास। अवधी भाषा में लिखते थे, ये ब्रज भाषा में लिखते थे, तो इनकी रचनाओं को भी मैं देख लूंगा। ये रचनाएं भी पूछता है सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास की। सूर सरावली किसकी है, सूरदास की। विनय पत्रिका तुलसीदास की। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में। और पूछ लेगा आपसे रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, अवधी भाषा में। तो ये हम वहां देखेंगे। और ये पूछेगा इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय अपने शब्दों में संक्षिप्त में लिखिए। आपके यहाँ हर साल आता है, एक कवि आता है, एक लेखक, 4 नंबर का। 8 नंबर यहाँ से पक्का होने वाला है। 4 नंबर में इसमें से देखो 2 कवि, 3 कवि हैं जिनमें से बार बार आता है, आप देखना, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, सूरदास, इन्हीं में से एक मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। इन तीनों को रटवा देंगे। 2 तो अभी साथ में रट लोगे, अभी कबीर को भी रट लोगे, इसमें जायसी को रट लोगे, तो यानी 4 कवियों को रट लोगे तो पक्का 4 में से एक तो फंसना ही फिक्स है। उसके बाद जब हम लोग गद्य पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे छायावाद, तो छायावाद में आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, तो उनके भी जीवन परिचय को हम वहीं निपटा देंगे। तो 3 वहां से निपट गए गद्य वाले लेखक में, और 3 यहाँ से निपट जाएंगे पद्य वाले कवि में। तो कवियों के भी जीवन परिचय पूछता है और लेखकों के भी पूछता है 4 नंबर का। 8 नंबर आपका कवर हो जाएगा जब यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तब, और नहीं पढ़ोगे तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं यहाँ बता दूंगा, फिर वहाँ दोबारा नहीं पढ़ाता कि फिर से अलग से कवियों का जीवन परिचय मैं रटवाऊँ, कोई नहीं करता। मैं ही ऐसा हूँ जो कवियों का और लेखकों का जीवन परिचय भी याद करवा देता हूँ, यही हिंदी साहित्य में ही। कोई नहीं पढ़ाता, केवल क्या पढ़ाते हैं, हिंदी ग्रामर में समास पढ़ा देंगे 2 पन्ना, संधि पढ़ा देंगे 2 पन्ना, और समास हो गया, संधि हो गया, रस छंद कह देंगे, ग्रामर कंप्लीट, पूरा ग्रामर कंप्लीट। वही हिंदी पढ़ाते हैं। मैं बहुत लोगों का नोट्स देखा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी से अगल बगल जुड़ा नहीं हूँ, मैं सबका नोट्स देखता रहता हूँ, अपने आप को मेंटेन करता रहता हूँ, ठीक। तो आप लोग देखिए, अगल बगल के टीचरों का नोट्स देखिए, तब समझ में आएगा कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हो ना। आप लोग तो केवल सोचते हो कि ऐसे पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मज़ा मत लो। अगल बगल तुम्हारे घर अगल बगल के लोग बहुत जगह कोचिंग करते होंगे। हिंदी मिलाना तुम और उनमें कितना अंतर रहेगा, जमीन और आसमान में जितना अंतर है इतना तुम्हारे अंदर अंतर रहेगा, लेकिन पढ़े रहोगे तब। जमीन और आसमान में जितना अंतर है उतना अंतर तुम्हारे और उस लड़के में रहेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, समझ गए। लेकिन जब ठीक से पढ़ोगे तब, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये तुलसीदास के बाद निर्गुण आ जाएगा। निर्गुण में भी 2, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी इसी को ज्ञान मार्गी कहते हैं, ज्ञानाश्रयी
और प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। अब देखो है, इसी को ना ज्ञानाश्रयी को ज्ञान मार्गी भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी को प्रेम मार्गी। यानी जब कट्टरता ज्यादा बढ़ेगी, जैसे इसमें क्या है ना, ये सिकंदर लोदी के समय का है। अब इस समय मुस्लिम इंटर कर रहे हैं, देखो 1343 से 1643 वाला ना, इस समय इंटर कर रहे हैं मुस्लिम कहाँ, इंडिया में। मुस्लिम शासक इंडिया में आ रहे हैं, तो इसलिए तो यहाँ भक्ति की भावना ज्यादा जागृत हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ है कृष्ण भक्ति राम भक्ति। क्यों कृष्ण भक्ति और राम भक्ति लोग करने लगे? क्योंकि याद करो, कोई भी चीज अगर है तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू किस भावना से जुड़ने लगते हैं। अगर अभी देखो हम लोग अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर राम को यहीं कोई गाली दे, जितने हिंदू हो कोई सहेगा? तब वहां बिरादरी कोई देखेगा? जरा तुम ही बताओ, कोई नहीं बिरादरी देखने वाला। यहाँ राम को कोई गाली दे तो इसमें से जितने हिंदू लोग बैठे हो वैसे कुछ भी करो, लेकिन यहाँ कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो भक्ति वाली भावना आ गई। और इस समय इंटर कर रहे हैं इंडिया में कौन लोग? मुस्लिम। तो इसीलिए यहाँ लोग कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति करके यहाँ हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में मुस्लिम यहाँ पे राज करेगा और आप लोग उनके क्या रहेंगे? गुलाम रहेंगे। वास्तव में ऐसा हुआ भी। कई 100 साल लोगों ने, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब आके राज नहीं किए भी और सताए भी। और सताने के साथ साथ हिंदुओं को तो औरंगजेब, आप जानते होंगे, अपने घर वालों से पूछिएगा, औरंगजेब इतना खतरनाक था शासक कि हिंदुओं को इतना मारता था कि किसी की औकात नहीं थी उसके सामने बोलने की। हिंदू अगर बोल दिए तो सीधा कटवा देता था, सीधा ना। हिंदुओं की कोई औकात नहीं थी उस समय बोलने की। आज भले से सब बोले, उस समय जब वो था ना, तो जितने लेखक राइटर थे सब घुसरे थे अंदर। ये है सच्चाई। आप देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। औरंगजेब बहुत कट्टर था। कट्टरता में, क्रूरता में उसको कोई नहीं पाएगा, समझ गए? अकबर तो थोड़ा ठीक थे। क्यों? क्योंकि अकबर जिससे शादी किए थे वो हिंदू महिला थी, इसलिए अकबर हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलते थे। लेकिन औरंगजेब में ये नहीं थी। औरंगजेब में पक्का कट्टरता थी। वो तो अपने बाप ही को कैद कर लिया। हमारी तुम्हारी क्या औकात है? बाप शाहजहां थे। शाहजहां बार बार क्या बनवा रहे थे? मंदिर। मुमताज जब मर गई तो कहीं ताजमहल बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं, कहीं कुछ। तो कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे ही नहीं बचेगा तो लोग मुझे राजा क्यों कहेंगे? हाँ, राजा माने उस समय का मतलब क्या? मनी। आज भी राजा का मतलब क्या? मनी। तो मनी ही नहीं रहेगा तो लोग मेरा कहाँ? जैसे मेरे पास पैसा ना हो तो मैं 4-6 बॉडीगार्ड रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। तो यानी उसके पास पैसा ही नहीं रहता तो कोई वहां मंत्री संतरी काम करते? बिना पैसा कौन मंत्री काम करेगा? तो कहा कि बाबू मम्मी तो मर गई और तू वही खर्चा कुल कई डालत है, हमें भी ना का छोड़ा था, पकड़ो। और इनको बंदी बना के रख दिया। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में एक किला वहीं बंद कर दिया, मोती मस्जिद में ले जाके बंद कर दिया अपने बापाई को, समझ गए? हाँ, कहे बहुत आशिकी करत है तू, बैठा यहीं बैठा रहे। मम्मी मर गई तब आशिक बना फिरा है। तुम्हें समझ ना आता? समझ गए? बंद कर दिया, ये जान लो। तो इतना कट्टर था, जो अपने बाप को नहीं छोड़ा तो हमको तुमको छोड़ेगा? ये समझ लो औरंगजेब। ये है। हाँ, तो ज्ञानाश्रय में ज्ञान की बातें जो करते थे, ज्ञान की बातें किया करते थे कबीर। और प्रेमाश्रय में जायसी। प्रेमाश्रय भी देखो, इसमें भी आप लोगों को ये लगता होगा ना, ये आप लोगों को लगता होगा कि हिंदुओं में ही ज्यादातर विवाद है। जो जानता नहीं मुस्लिमों के बारे में उनको लगता है कि हिंदुओं में ही विवाद है। हम लोगों से भी ज्यादा उनमें विवाद है। शिया और सुन्नी आप सुने होंगे, उसमें भी मुस्लिमों की कैटेगरी है। अहमदिया है, खान है, बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे हिंदुओं में है यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मौर्य, ये सब कैटेगरी बटी है ना, उसमें भी है। अहमदिया है, तुरुक है न, खान है और अंसारी हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं उसमें भी। और उसमें सबसे जो बड़े हैं, जैसे अपने आप ब्राह्मण को उच्च माना जाता है जनरल में और क्षत्रिय को, वैसे ही उसमें खान को सबसे पावरफुल माना जाता है ना। जो सबसे बड़े मुसलमान माने जाते हैं उसको किसको कहते हैं? खान। ठीक ऐसे ही कबीर हैं और जायसी। कबीर देखो ज्ञान की बातें करेंगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये बहुत ज्ञानी थे ना। अब एक चीज जान लो, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो कोई भी बात करेगा ना एकदम कॉन्फिडेंस से करेगा। जैसे चंदा को मामा लोग कहते थे शुरू से ही, तो अब जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उसी में खुश रहेंगे कि चंदा मामा ही है। लेकिन बाद में जब पता चला कि चंदा एक क्या है ना, करोड़ों असंख्य ताराएं हैं, उसमें एक तारा सूर्य है
उस तारा हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। 9 ग्रह हैं, उसमें एक ग्रह पृथ्वी है और उसी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ये तो हम लोग जब विज्ञान सीखे तब जान गए ना, लेकिन वास्तव में पहले के लोग क्या जानते थे? चंदा मामा है ना, कहते भी चंदा मामा, और धरती ना, धरती मेरी माता, माता बहन है, और वो क्या है? मामा, बहन का भाई मामा। तो इसीलिए लोग कहते थे, जैसे मम्मी का भाई कौन? मामा कहलाएगा, तो मामा उसको बना दिए, इसको क्या बना लिए? धरती माँ है, तो धरती माँ है तो मामा है। इस हिसाब से लोग अपना कट बना लिए, उसमें खुश थे, और ये भी बहुत प्रेम से बातें किया करते थे, और एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। ये एकदम जो बोलते थे एकदम सीधा, न कहते थे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़मुल्ला बाग दे, क्या खुदा बहरा? क्या कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना दिए, और उस पर चढ़ करके एक मुसलमान वाक करता है, अल्लाह का वो लगाता है, वाक लगाता है। क्या भगवान बहरे हैं? उनको सुनाई नहीं देता? बिना माइक चिल्लाए वो नहीं सुन पाएंगे? वो कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कहता है? कबीर दास कहते हैं। ठीक, क्योंकि मैं जगह जगह आता जाता रहता हूँ, पता चला मैं वीडियो में बोला रहा हूँ, कोई देखा रहे पकड़ ले ना। अब दिल्ली कहीं जा रहा हूँ, कहीं पटना जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आगरा, कहीं नोएडा, अभी बीच में जाता रहता हूँ, पता चला कोई पकड़ ले, इसी वीडियो को टारगेट कर ले, कोई क्लिप काट के डाल दे, वीडियो वायरल हो जाए और पकड़ के ना मार दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। और हिंदुओं पे भी टिप्पणी की है, हिंदुओं पे कहा है अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थरा पूजे से देखता ना घरे वाले का चढ़ाई देती, इतने बड़े पत्थर लेती और नियमित तरह धाई की का कही देती, चढ़ाई देती, कहथिन भगवान मिले थे ना। अगर पत्थरा पूजे से भारी मिले तो हम पहाड़वा पूज दे, पहाड़ ही पूजा करब, हरि के बड़का हरि मिलिए ना, उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है। ठीक, और ये भी कहते, ज्ञान की बातें हमेशा करते थे। जैसे ये कहते थे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, यानी पंथी यानी जो राहगीर है उसको कोई छाया नहीं मिलने वाला। जैसे खजूर की तरह पेड़ हो और लाइन से पेड़ हो पूरा सड़क पे, और जो आने जाने वाले लोग हैं अगर मान लो थोड़ा थक गए हों, विश्राम करना, पहले के समय में लोग गाड़ी घोड़ा नहीं था तो पैदल ही यात्रा करते थे, तो जहाँ बड़ा पेड़ होता था अपना भुजिया चबैना लिए रहते थे, चना से तुआ अपना गुड़ उड़ सब लेके मिला के खाते थे बैठ के कहीं छाया में। अब पता चला पेड़ खजूर का हो तो कहाँ बैठ के खाएंगे? तो उस पर भी टिप्पणी की है। अगर आप बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हो गए और कोई गरीब आपके सामने से गुजर रहा है, वो आपके दिमाग में उसका कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे धनवान से होने से क्या मतलब है? धनवान होने का मतलब तो ये है कि अगर आपके बगल कोई गरीब इंसान बैठा है तो उसको ये पता न चले कि तुम करोड़पति हो। धनी होने का मतलब यही है कि तुम्हारे बगल में अगर कोई गरीब इंसान है उसको भी पता न चले कि तुम एक करोड़पति हो। बाद में जब वो स्टेटस जाने तब समझ जा रही, बाप रे। रतन टाटा को देखो, जिस कार को बनाते हैं लोग ई करके सेल्फी लेते हैं ना, अभी 2 करोड़ की कार खरीद लेंगे तो ऐसे सेल्फी लेंगे जैसे पूरा संसार खरीद ली है। और वो खुद इतने बड़े, सोचो जिस कार को 2-2 करोड़ की बेच रहे हैं वो कभी सेल्फी नहीं देखे होंगे आप खींचते हुए किसी कार के साथ। आया भी है, जब मरे थे बहुत वायरल, जब उनका देहांत हुआ था बहुत वायरल हुआ था कि लोग माने जिन कार को बनाने वाला, जो कार को बनाने वाला मालिक है, वो देखिए वायरल हुआ था ये वीडियो क्लिप कि जो कार को बनाने वाला मालिक है वो कभी सेल्फी ही नहीं लेता, और जो खरीद लेते हैं वो ऐसा सेल्फी लेते हैं जैसे बहुत बड़ा तीर चला दिए हैं। तो यही है कि बड़ा अगर हो गया तो इस तरह से रहिए कि लोगों को पता न चले कि आप इतने अमीर हैं। ठीक, आपके आने से कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि आके आ गए तो आप दहशत दिखा रहे हो, खड़े हो जाएं कोई, फिर बैठ जाएं, फिर आए हो फिर खड़े हो जाएं, ये सब गलत बात है। ये इनका कहना था। फिर आगे इन्होंने कहा कि एक और था कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, न चक्की वाला है कि चक्की चलती है और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे गेहूं डालते हैं, चक्की में घुमाते हैं और अंत में जो भी घुन सुन रहता है वो भी खत्म और गेहूं भी, 2 पाटन के बीच में ना। तो ये था। और कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इनका बहुत सारा दोहा रहा जो फेमस रहा। तो ठीक, अब हम लोग पहले इसी को देखेंगे, कौन से? निर्गुण को। निर्गुण में भी किसको? कबीर को। फिर देख लेंगे किसको? जायसी को। इन दोनों को देखने के बाद हम लोग देख लेंगे सूरदास को, तुलसीदास को। तो फिर ये भक्ति काल क्या होगा? कंप्लीट। और भक्ति काल में तब आएंगे किस काल में? रीति काल में। ये बड़ा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। अब हम लोग हेडिंग डालिए कौन सा? निर्गुण। अच्छा, इसका भी समय सीमा रहा, भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल का 1350 से 1650 और रीति काल का 1650 से 1850 या 1643 से 1800
43, देखो मैंने लिखा होगा। ठीक, अब हेडिंग डालिए कौन सा, निर्गुण में हेडिंग डालिए कौन सा, निर्गुण। और निर्गुण में भी हम लोग पहले पढ़ेंगे किसको, कबीर को। किसको, कबीर को। उतारो तब। चलो देखो अब निर्गुण जो था, अब निर्गुण को हम पढ़ेंगे, सगुण को नहीं। किसको, यहाँ दिख रहा है ना, निर्गुण सही लिखा है, निर्गुण काव्य धारा है, बात मत करो आप। निर्गुण काव्य धारा, अब देखो निर्गुण काव्य धारा के दो कैटेगरी आपने बांटा था। एक को क्या कहा था, ज्ञानाश्रयी या सूफी संत काव्य, संत काव्य, और एक होता है सूफी काव्य, सूफी काव्य। संत काव्य में आता है ज्ञानाश्रयी, ज्ञान की बातें, ज्ञानाश्रयी। और सूफी में काव्य में आता है प्रेमाश्रयी, प्रेम की बातें। देखो जब कहीं भी कट्टरता ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो उसके लिए अब प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ जब कट्टरता बढ़ी तो सूफी और संत विकसित हुए। संत में जो ज्ञान की बातें किया करेंगे और सूफीजम जो प्रेम की बात करेंगे। और आप लोगों ने मजारों में देखा होगा सूफी म्यूजिक, कव्वाली उवाली चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। एक इतना बड़ा सा बेना रहेगा व्हाइट कलर का, इसी से होते रहेंगे, अपना सूफी चलता रहेगा, कव्वाली म्यूजिक चलती रहेगी। वो क्या है, मजारों में आपने देखा होगा या कहीं पिक्चरों में भी देखा होगा, सूफीजम ना, ये चलता रहता है। यानी जब कट्टरता ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कट्टरता को कम करने के लिए किसका इजाद हुआ, सूफीजम। और इस सूफी के अंतर्गत आएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत देखे हो, अखरावट देखे, पद्मावत मूवी देखे हो, यही लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें ये कोई हीरो था, रणवीर सिंह था क्या, ना देखे ना हो, पद्मावती, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बने थे ना। और ये अलाउद्दीन खिलजी था, उसी में ये शायद वो भी रणबीर कपूर कौन हीरो मुझको नहीं पता है, अपना देख लेना। और इसमें आएंगे कौन, कबीर। कबीर ज्ञान की बातें करेंगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है। ये खुद कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया है, इसके बावजूद भी इतने बड़े विद्वान। इनके मन में जो आता था वो एकदम सीधा बोलते थे, चाहे हिंदुओं के बारे में हो चाहे मुस्लिमों के बारे में, डायरेक्ट बोला करते थे। इनका जन्म के विषय में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ है ना। देखो कबीर के विषय में सुन लो, अब कबीर को हमको पढ़ना है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, ठीक इन्हीं का है। तो कबीर के विषय में देखो, कबीर, अब इनका जीवन परिचय ही देख लो। कबीर का जन्म कहाँ हुआ भैया, जन्म इनका हुआ है 1398 में, और मृत्यु हुआ है 1520 में। ठीक, ये लगभग कितने साल जीवित रहे, हाँ लगभग 120 साल, 120 साल तक जीवित रहे। और इनका कहाँ जन्म हुआ है, तो आजमगढ़। 3 जगह लोग कहते हैं, ठीक देख लेना आप लोग। एक जगह देता है आजमगढ़, आजमगढ़ ना, और भी 2 जगह देता है। बहुत विवाद है इनके जन्म के विषय में, देख लो एक बार। आजमगढ़ भी कहता है, काशी कहता है, मगहर। काशी आप जानते ही हैं, काशी कहाँ है, बनारस। काशी, हाँ विश्व प्रसिद्ध है काशी। और मगहर। लोगों का कहना था कि मगहर में मरने से नर्क मिलता है, और काशी में मरने से स्वर्ग। तो इन्होंने कहा था कि जब ये मरने की स्थिति में आ गए तो ये खुद चले गए कहाँ, मगहर चले गए, काशी नहीं गए। मगहर, जो लोगों के मन में भ्रम था कि लोगों को यहाँ मरने से ये मिलता है, ये तो उल्टा ही करते थे ना।
ये कहते नहीं थे अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इनका कहना ही था, पूरा विरोध करते थे, खुल्लम खुल्ला एकदम विरोध, यानी टेढ़ मेढ़ बातें अगर बोलो तो ये तुरंत विरोध किया करते थे। तो लोग कहते थे कि काशी मर जावत का मिल जाए, स्वर्ग मिले, और अगर मगहर में मरेंगे तो नरक। तो मरने वाले जब थे तो ये कहाँ पहुंच गए, मगहर गया, मरत है मैं नरक मिले चले, समझ गए। तो अब आप कहोगे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनका संकलन किसने किया, इनके जो रचनाएं या ये जो बोलते थे इनका संकलन इनका किस नाम से हुआ जानते हो? इनकी संकलन करने वाले का नाम, जो करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था धर्मदास। हाँ, इनका चेला था ना। इनके चेले भी इनके साथ जाने में डरते थे, कुछ पता नहीं कहाँ ठुका जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जो भी टिप्पणी आप करते हो एकदम प्रत्यक्ष घाव करता है। जैसे यही जाके कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए ता चढ़ मुल्ला बाग दे, अगर कोई मुसलमान का झुंड है और वहाँ पहुँच के आप ऐसा बोलोगे तो वो सहेंगे, उठा के फेंक देंगे। तो ये कहते थे कि मेरे साथ घूमने के लिए तभी तैयार रहना जब मार और खाने के लिए तैयार रहना, नहीं तो कहाँ टोका जाओगे, कोई भरोसा नहीं। अब हिंदुओं पे कह दिए पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ना। तो इसीलिए इनका चेला कौन था? धर्मदास। इनका चेला धर्मदास, ठीक। ये धर्मदास है, इनके गुरु का क्या नाम है? रामानंद। गुरु का नाम, हाँ, इनके गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद, इनके गुरु का नाम है रामानंद, ठीक। इनके गुरु का नाम है रामानंद। और इस भक्ति काल को, अब आगे आएगा ना, जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे जब भक्ति काल तब बताएंगे। अभी हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में निर्गुण पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के दो खंड हैं, निर्गुण और सगुण। तो एक बार प्रश्न पूछा था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल। तो उसमें से स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भक्ति काल को। किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा था? इनका विवाह भी हुआ था कबीरदास का। ये तो इनका चेला रहा, ये इनका क्या है? चेला, जो इनका संकलन करता है, ठीक। इनका विवाह हुआ था, विवाह इनकी पत्नी का नाम था लोई। लोई इनकी पत्नी थी, पत्नी पुतली बाई महात्मा गांधी पहुंच गए। ये इनकी पत्नी का नाम था लोई, और इनके दो बच्चे थे, एक बच्ची और एक बच्चा, जिसका नाम था कमाल और कमाली। हाँ, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम था कमाली, ठीक। इनका लोग कहते हैं इनका जो जन्म हुआ था एक ऐसी महिला जो विधवा थी, ब्राह्मणी थी, उसी विधवा महिला को जन्म होगा तो लोक लाज से बचेगी वो। जैसे कोई ऐसी महिला है या तो उसका विवाह नहीं हो तब उसको बच्चा हो जाए ना, और या फिर मान लो कोई महिला ऐसी है जिसको विवाह नहीं हुआ, उसको बच्चा हो गया, तब उसको लोक लाज का डर लगेगा। जैसे कुंती को जब विवाह नहीं हुआ था उसके पहले ही कर्ण पैदा हो गए थे, तो कर्ण को कहाँ छोड़ दी थी? गंगा जी के पास, ठीक। तो ऐसे ही इनको भी, जब इनकी माँ विधवा थी, लोग कहते हैं, जो लिखने वाले राइटर हैं कहते हैं इनकी माँ विधवा थी, और विधवा होने की वजह से इनको जब ये जन्म लिए तो इनके लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने इनको कहाँ? लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया। किसके पास? लहर तारा। लहर तारा। और यहाँ दो मुस्लिमों ने, एक का नाम है नीमा और नीरू। हाँ, नीमा और नीरू नाम के जुलाहों ने, नीमा और नीरू नाम के जुलाहों ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया, ठीक। नीमा और नीरू नाम के जुलाहों ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया। अब ये आप समझ गए, इनका जो संकलन है ना, ये साखी, सबद, रमैनी, इनका संकलन 3 साखी, सबद और रमैनी 3 नामों से संकलन किया जाएगा। एक को कहेंगे साखी, एक को कहेंगे सबद और एक को कहेंगे रमैनी। बीजक है इनका पूरा, ये संकलन बीजक में होगा। और इस बीजक के 3 हिस्से, संकलन किसमें? बीजक में। इस बीजक के 3 हिस्से, साखी, सबद और साखी,
साखी, सबद और रामायणी। सबद और रामायणी, ये इनका संकलन है, साखी, सबद और रामायणी। ठीक, अभी इसमें बच गया बीजक, इसमें और भी लिखना है, इतना उतार लो फिर कल करेंगे आगे। देखो इस साखी में धर्मोपदेश है, साखी में क्या है? धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश दिया गया है, धर्मोपदेश ना। और दोहा छंद में है, किस छंद में? दोहा छंद। इस शब्द में प्रेम की बातें हैं, किसकी? प्रेम। ठीक, और रामायणी में चौपाई और दोहा दोनों है, चौपाई और दोहा दोनों का जिक्र है रामायणी में। ठीक, हाँ, प्रेम की बातें हैं, इसमें धर्मोपदेश है, दोहा छंद में दिया गया है, ये साखी है, फिर सबद है और फिर रामायणी। ठीक, इनकी भाषा सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी माने ये जहाँ जैसे जाते थे, जिस हिसाब से बोली भाषा रहती थी उसी हिसाब से लिख देते थे। तो इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। हाँ, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र, हाँ, चंद्र शुक्ल। भाषा का डिक्टेटरशिप इन्हें किसने कहा? भाषा का डिक्टेटरशिप हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, भाषा का डिक्टेटरशिप किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस इतना देख लीजिए। कबीर का मतलब पूछता है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। उतार लो बस, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। ठीक, देख लो, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक, भाषा का डिक्टेटरशिप किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पचमेल खिचड़ी भी बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। इनकी भाषा पचमेल खिचड़ी है, श्याम सुंदर दास। लिख देना, पचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास। पचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास। कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी, जिसका अर्थ क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। कबीर किस भाषा? अरबी भाषा है, और जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। ठीक, हाँ, कबीर किस भाषा का शब्द है? अगर पूछ लेगा तो अरबी, जिसका अर्थ क्या होता है? महान या श्रेष्ठ, महान या। बस आज बस, हाँ, ये प्रेम है गीता में, ये गायन किया जाता है। बस आज इतना ही। कल आगे हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ये कल करके आना, तुम लोग पढ़ के आना, कल पूछेंगे पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, ये सब पूरा